हाय एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं हैदराबाद आया हुआ हूँ और मेरे पास जैसे प्रॉपर सेटअप वगैरह नहीं है ऑफिस में, तो मैं वेबकैम लेके चला था। मैंने कहा कि यार लर्निंग हमारी नहीं रुकनी चाहिए, हम फिर भी लर्न करेंगे, कुछ स्टॉक्स देखेंगे, उनके टेक्नो फंडा एनालिसिस देखेंगे कि किस तरीके से वो स्टॉक इस टाइम काम कर रहा है और आगे क्या होगा, मोमेंटम ब्रेकआउट क्या है, वॉल्यूम का रोल क्या है, उसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन इस टाइम क्या बन रहा है, उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं, आगे क्या 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 इंपैक्ट आ सकता है, ये सब आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम मूव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पर ब्रेकआउट, मोमेंटम, ये सेंस्टार का आईपीओ ऑलरेडी अभी भी ओपन है, आप लोग इसको अभी भी चेक कर सकते हो। आज का जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो है नवकार कॉर्प। नवकार कॉर्प में क्या हुआ, पहले चार्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं, डेली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो डेली चार्ट पे सबसे पहले क्या हुआ, स्टॉक में ये 3 जून 4 जून तो सबको पता होगा कि 3 जून 4 जून को जाकर यहां पर एक अच्छा खासा आई वुड से इनसाइड बार हर में बना था। फिर देखो यहां पर ब्रेकआउट भी आया, फिर साइड में बना फ्लैग, फिर उसके बाद एक और थर्ड मूव आया इसका, फिर स्टॉक पूरे साइडवेज में देख रहे हो। यहां से स्टॉक ऑलमोस्ट 21 जून से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट एक महीने तक साइड में रहा, फिर वापस से मूव आया। बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स देखो, लास्ट एक महीने में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स बने हुए हैं, राइट। धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और लाभ यहां पर जब निफ्टी डाउन, बैंक निफ्टी डाउन, रिलायंस डाउन, बैंक्स वगैरह डाउन गए, स्पेशली आईटी स्टॉक्स में भी थोड़ा सा मूव आया, उस हिसाब से नवकार यहां पर टिका रहा 9-10% के आसपास, वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ। तो ये दिखाता है कि स्टॉक इस टाइम स्ट्रेंथ में है। बट अब पहला क्वेश्चन कि इसके फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं, कि क्या इसके फंडामेंटल्स जो है वो इस टाइम भी अच्छे हैं, नहीं है। हमें याद है कि जब हम लोगों ने इसको ना 60-70 रुपए में मैंने रिकमेंड करा था, उस टाइम में थोड़ा सा टर्बुलेंस आया था, क्योंकि इसने क्या करा था, 500 करोड़ का इसका लोन चुकाने के लिए अपने इसने एक पार्ट, एसेट्स वगैरह का पार्ट अडानी को बेच दिया था। उसका क्या इंपैक्ट आ रहा है बैलेंस शीट पे, चार्ट पे। चलो डीप डाइव करते हैं अपने फंडामेंटल्स की तरफ। फंडामेंटल में हमेशा स्टार्ट करेंगे प्रमोटर होल्डिंग से। तो प्रमोटर होल्डिंग देखो तो 70% है और विदाउट प्लेज है, ये सबसे अच्छी बात लग रही है मुझे। यहाँ पर एफआईए की बात करें तो ऑलमोस्ट नील, डीआई की बात करें तो ऑलमोस्ट नील, बाकी जो बैलेंस है 30% के आसपास वो यहाँ पर समझ आता है प्रमोटर के पास रखा हुआ है। बट एफआईआई नील था, ठीक है, डीआई नील था, ठीक है। पब्लिक की बात करें तो 3-4% के आसपास ही नाम सामने आ रहे हैं, कोई मेजर नहीं है, ठीक है। एक बार देखते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट और बैलेंस शीट। चलो क्वार्टर रिजल्ट से स्टार्ट करता हूं। सेल्स की बात करूं, 103 करोड़, 105 करोड़, 90 करोड़, 116, 117, हालांकि 100, 110 करोड़ के आसपास हर क्वार्टर में कहीं ना कहीं चल रहा है। और इस टाइम हाईएस्ट सेल्स पोस्ट करी 117 करोड़। बट क्वेश्चन है प्रॉफिट कितना बचा पा रहे हो वो बताओ। नीचे की तरफ चलते हैं, नीचे की तरफ आ गए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के पास, तो यहां पर हुआ 3 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, यहां पर लॉस भी आया 14 करोड़, जिसमें से एक रीजन था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का, जो कि वन टाइम होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कौन से होते हैं, जो आपको एक बार ही देंगे, बार बार नहीं देंगे, ठीक है। चलो फिर उसके बाद प्रॉफिट में आ गए 7 करोड़ के आसपास, इस बार प्रॉफिट भी पोस्ट करा है, ठीक है। बट अब दिखाता हूं इसकी बैलेंस शीट जिसकी मैं बात कर रहा था, और बैलेंस शीट समझाता भी हूं यहां पर आपको। देखो इक्विटी कैपिटल कंपनी की कांस्टेंट है 150, 150, 150। रिजर्व्स की बात करें 1600, 1600, थोड़े से बड़े 1700, थोड़ा और बड़ा 1800 और 1823, इस बार भी फ्लैट रहा, ठीक है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे, ये देखना 395। ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वो बोरिंग्स होती हैं जिसपे कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, ब्याज जाता है। तो यहां पर देखो 395 बढ़ के हो गया 400, बढ़ के हो गया 500। इस टाइम पे कंपनी को लगा कि यार ये ना थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है, यहां पे एक डेट पे ऑफ करना चाहिए। तो वापस से कंपनी ने अपना 500 करोड़ का जो डेट था वो रिड्यूस करा, जिससे ये हो गया 23 करोड़, और थोड़ा सा वापस पिकअप करा 137 करोड़। अब ये कहां से पे हुआ था ये मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो यहां दिख रहा है एसेट्स कितने हैं, 2190 करोड़ के, सीधा कितने हो गए 1500 करोड़ के। तो यहां पर वो टाइम था जब इन्होंने अपने डेट कम करने के लिए, पे ऑफ करने के लिए एसेट्स को अडानी को ही भेज दिया, लाइक तू पूरा ले जा। फिर वापस से इनके टैंजिबल एसेट यानी फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट्स 1900 करोड़ हो गए। तो इन्होंने कहा 100 करोड़ का एक बारी को थोड़ा सा लोन भी ले लेते हैं। ये चीज क्लियर हुई। अब आते हैं वापस से फाइनल इसके स्ट्रक्चर पे। अब मैं आपको चार्ट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर और दिखाता हूं कि चार्ट का स्ट्रक्चर इसका किस टाइप का चल रहा है। देखो पहले वीकली चार्ट में चलते हैं। तो वीकली चार्ट में क्या हुआ, यहां पर
यहाँ पर मूव आया, ये वो पार्ट था जब ये साइडवेज हुआ, जब मैंने बताया था कि मैंने हमें यहाँ पे 60-70 रुपए पे लिया, थोड़ा सा टर्बुलेंस आया, ये देखो ये साइडवेज रहा, फिर वापस एक मूव आया और अब जो करंट साइडवेज था अब उससे निकलने का ट्राई कर रहा है। करंट साइडवेज का मतलब है ये स्ट्रक्चर देख लो 120 से लेकर 80 रुपीज के आसपास था, इनफैक्ट यहां डबल बॉटम भी बनाकर आया। अब फाइनली उस डब्लू यानी डबल बॉटम के ब्रेकआउट का मूव आ रहा है। उससे भी इंटरेस्टिंग पार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि अगर लॉन्ग होराइजन पे चार्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये क्या बन रहा है। ये देखो वन ऑफ माय फेवरेट, कुछ इस तरह देखो पूरा राउंड बॉटम बनाने के लिए ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब मेरा टारगेट जो रहेगा 188 के आसपास, फिर मैं जो सेकंड टारगेट रखूंगा 221 और 244। अब आती है क्वेश्चन स्टॉप लॉस के ऊपर। देखो क्योंकि ये राउंड बॉटम तो बना रहा है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अपने हाइयर हाई जोन में है। ये देखो यहां से ट्रेंड लाइन हम लोगों ने डाल के छोड़ी तो यहां पर क्या हुआ, पहले भी यहां पर एक मूव आया ट्रेंड लाइन का, फिर उसके बाद सेकंड मूव, थर्ड मूव, और प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेंड लाइन को और स्टीप कर देते हैं, यानी कि इस तरीके से। तो यहां पर ये देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, सारे पॉइंट कवर हो गए। तो मेरा स्टॉप लॉस हुआ समवट अराउंड 102 के आसपास। 102 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस आया। मेरा टारगेट पहला कितना आया था 183 के आसपास। तो आप देख रहे हो रिस्क रिवॉर्ड कितना फेवरेबल जा रहा है। रिस्क रिवॉर्ड समझ आता है मुझे यहाँ पर 1:2, 1:2.5 के आसपास है। टारगेट 2, टारगेट 3 के लिए थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा। हालांकि मेरे पास सेटअप नहीं था, क्विकली मैंने 5-6 मिनट का एक वीडियो बनाया जहां पर हमने नवकार्प के टेक्निकल एनालिसिस देखे, फंडामेंटल पार्ट देखा, प्रमोटर की होल्डिंग सबसे स्ट्रांग लग रही है, बिलीव आ रहा है, एक फ्लैग ब्रेकआउट भी आ रहा है चार्ट में। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।